हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष उजाले की ओर में। दर्शकों, आज की एपिसोड में हम बात करने वाले हैं 12 ऐसे ज्योतिष वास्तु और फेंग शुई के टिप्स की, जिनका प्रयोग करके, जिनको अपनाकर आप अपने जीवन में नेम और फेम प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि नाम सम्मान को बढ़ाना चाहते हैं तो इन टिप्स को आप अपना सकते हैं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हर बार की तरह एक जरूरी सूचना, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी हम डेली आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिससे आप घर बैठे अपनी समस्याओं का भी समाधान कर पाएंगे और अपने जीवन में जो आप प्राप्त करना चाहते हैं ज्योतिष वास्तु फेंग शुई की मदद से आप उसे प्राप्त भी कर पाएंगे। यह चैनल आपका है। अगर आपका कोई प्रश्न भी होता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित किया करेंगे। आज नहीं तो कल के वीडियो में आपके इस प्रश्न को लेकर वीडियो बनाया जाएगा, जिससे आप अपनी घर बैठे समस्या का समाधान कर पाएंगे। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या कोई ऐसी पर्टिकुलर समस्या से ग्रसित हैं जिसका आप समाधान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो ज्योतिष वास्तु आपकी मदद कर सकता है। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा परामर्श शुल्क देने के बाद आप समय लेकर हमसे बात कर सकते हैं। चलिए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और एक और सूचना, अगर कार्यक्रम पसंद आता है तो लाइक का बटन जरूर दबाया करें, जिससे हमारे मनोबल में वृद्धि हो जाती है और आपके लिए और अधिक से अधिक अच्छी जानकारी लाने का प्रयास किया जाता है। दर्शकों, साथ ही साथ दूसरों को भी यदि आप कुछ दे देती हैं, यानी कि उनकी मदद कर देते हैं, आप यह वीडियो अपनों के साथ जरूर शेयर करें। क्या पता यह वीडियो उनके काम आ जाए और आपकी जो अच्छाई का खाता है वह और आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों की, फिर करेंगे बात दिशा की, फिर करेंगे फेंग शुई की। या साथ ही साथ आपको देते जाते हैं सारे टिप्स एक एक करके। यह वीडियो सेव कर लीजिएगा, नहीं तो कहीं पर यह टिप्स लिख लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में, अपनी हैबिट में लेकर आइए। इन टिप्स को अपनाएंगे, आपको मान सम्मान मिलेगा ही मिलेगा। काफ़ी लोगों की समस्या होती है कि उन्हें झूठे कलंक लग जाते हैं। अच्छा करने के बाद भी उनको अच्छाई मिल नहीं पाती, कोई क्रेडिट कोई और ले जाता है। किसी आप नौकरी में का मतलब जॉब में है, तो आपने कुछ मेहनत करी लेकिन क्रेडिट कोई और ले गया। आपको मान सम्मान यश मिलना चाहिए लेकिन कोई और ले जाता है। यह ज्योतिष के कुछ योग भी होते रहते हैं, जिन कुंडली के माध्यम से देखे जा सकते हैं। लेकिन आप, अगर आप इन उपायों को, टिप्स को अपनाते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ सहारा जरूर लगेगा। आपके मान सम्मान में निश्चित तौर पर वृद्धि होगी। चलिए दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं। दो ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल अदा करते हैं। एक है सूर्यदेव और दूसरे हैं मंगलदेव। दो दिशाएं, एक है दक्षिण की दिशा और एक है पूर्व की दिशा। अगर यहाँ पर किसी भी तरीके से ब्लॉक्ड एनर्जी है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी, जहाँ कहीं पर भी ब्लॉक्ड एनर्जी होगी वह क्षेत्र आपका धूमिल होना शुरू हो जाता है। उस क्षेत्र की आप ऊर्जा को अच्छे से आपको रिफ्रेश करना है, तभी आपको उसका पूर्ण लाभ मिल पाएगा। तो आपने सबसे पहले तो सूर्यदेव की उपासना करनी है। सूर्यदेव को अपने फेवर में करना है। उसके लिए दो चीज़ें हैं, एक तो उनके किसी मंत्र का जाप किया जा सकता है, या फिर आप डिसिप्लिन मैनर में आ जाएं। आप अर्ली मॉर्निंग उठें, सूर्यदेव के आने से पहले ही आप उठ जाएं, तो इससे आपके मान सम्मान यश में वृद्धि होने का योग बन जाएगा। दूसरा, आपने उदय होते हुए सूर्यदेव के दर्शन करने हैं। खास तौर से जब वह उदय हो रहे होते हैं, उस समय अगर आप उनका दर्शन करते हैं, उन्हें अर्घ्य देते हैं, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा रह जाता है। दूसरा, पूर्व की जो दिशा है उस तीसरा, पूर्व की जो दिशा है उसे देखें, कहीं वहाँ पर आपने कोई कूड़ा करकट का स्थान तो नहीं बना दिया है, कहीं आपने कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं रख दी हैं जो कि विरोधात्मक होती हैं तत्वों के हिसाब से। पूर्व दिशा की जो स्वामी है सूर्यदेव हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, पूर्व की दिशा की तरफ से आपको प्रकाश मिल सके, जिससे आप भी प्रकाशवान हो सकें, आपका भी यश चारों दिशाओं में फैल सके जैसे सूर्यदेव का प्रकाश फैलता है। तो पूर्व दिशा के अंदर आपने कोई खिड़की या रोशनदान जरूर रखना है, या फिर एंट्री गेट वहाँ बना सकते हैं। वहाँ से रोशनी प्रकाश जैसे जैसे आती जाएगी आपके घर के अंदर, आपको देखना बहुत ही जल्दी आपको नाम सम्मान यश में वृद्धि के योग मिलने शुरू हो जाएंगे। चौथा पॉइंट यही है कि आप अगर वहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते, आपका मान लो पूर्व दिशा ही बंद है, काफ़ी लोगों का घर जो होता है वो पूर्व दिशा में बंद रहता है, वेस्ट की तरफ खुला रहता है, या फिर नॉर्थ की तरफ खुला रहता है, या फिर साउथ की तरफ खुला रहता है, तो पूर्व की दीवार पर आप उदय होते हुए सूर्यदेव का चित्र लगा सकते हैं। हालांकि यह एक प्रतीकात्मक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन फिर भी इसके अच्छे रिजल्ट आते हुए देखे गए हैं। पांचवें नंबर आपने क्या करना है, मंगलदेव। मंगलदेव दक्षिण दिशा के स्वामी हैं। दक्षिण दिशा फेम भी मानी गई है। दक्षिण दिशा में आपने कोशिश करनी है
कि जो उनके अधिपति मंगल देव हैं, उनके लिए आपने श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर जो सिंदूर होता है वो खास तौर से उनके सीधे पाँव का और अंगूठे का, वहाँ से आप थोड़ा तिलक ले आएं। आप मस्तक पर भी लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो मंगल पर्वत पर भी लगाया जा सकता है। हमारी हथेली के अंदर मंगल पर्वत रहता है, वहाँ लगा सकते हैं, या फिर सूर्य देव की जो हमारी जो रिंग फिंगर है इसके नीचे भी आप थोड़ा सा लगा सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको लाभ होगा और मान सम्मान में यश में वृद्धि का योग बनेगा। साथ ही साथ दक्षिण दिशा में लाल रंगों के फ्लावर्स वगैरह आप रख सकती हैं, वहाँ पर थोड़ा लाल रंग की चीज़ें आप रख सकते हैं। फिनिक्स फेंग शुई के अनुसार फिनिक्स पक्षी को अगर आप लगाते हैं दक्षिण की दीवार पर, तो उससे भी नाम सम्मान यश बढ़ना शुरू हो जाता है। लाल रंग की कैंडल आप जला सकते हैं अपने, आपके पास अगर लाल रंग की कैंडल नहीं है तो आप कोशिश करें कोई भी लाल रंग का लैम्प शेड ले सकते हैं और थोड़ी देर वहाँ पर आप ज़रूर जलाएं, या फिर लाल रंग का बल्ब आप दक्षिण दिशा में थोड़ी देर के लिए जला सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके मान सम्मान में यश में वृद्धि का योग बनना शुरू हो जाएगा। अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं, अच्छा एक काम और भी आपने करना अगर आप कर सकें तो, अगर जन्म कुंडली में मंगल देव शुभ हैं, आपकी जन्म कुंडली में आपको पहले पता होना चाहिए कि आपकी कुंडली में मंगल देव की स्थिति क्या है, सही भावों में बैठे हुए हैं और मंगल देव आपके लिए योग कारक हैं, तो आप मंगल की वस्तुओं का थोड़ा उन्हें ग्रहण भी कर सकते हैं। जैसे गुड़ का सेवन करके आप घर से बाहर निकल सकते हैं, खासतौर से मंगलवार के दिन, तो यह आपके लिए अच्छा रहता है। लाल रंग का प्रयोग अपने कपड़ों में भी किया जा सकता है यदि मंगल देव की एनर्जी बैलेंस्ड है आपकी जन्म कुंडली में, तो ये करने से भी लाभ मिलेगा। एक और भी छोटा सा उपाय है, वो आपने उपाय क्या है, वो आपकी हैबिट होनी चाहिए। आपने एक तो डिसिप्लिन रहना है, दूसरा सत्य बोलना है, सच बोलना है। लाल किताब के अनुसार अगर आप सत्य वादन करते हैं यानी कि सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, झूठी गवाही नहीं देते हैं, तो आपके मान सम्मान यश में वृद्धि के योग बनने शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ दर्शकों, कोशिश करें अपने पिता का सम्मान करें, अपने अड़ोस पड़ोस का और अपने छोटे भाई बहनों की अगर आप पालना कर लेते हैं तो भी मंगल देव खुश हो जाते हैं, शुभ हो जाते हैं और आपके मान सम्मान यश में वृद्धि हो जाती है। एक बार फिर से कहेंगे, इन उपायों को करने से पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अगर आप करा लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। अदरवाइज ये उपाय नुकसान नहीं देंगे आपको, आपको लाभ ही लाभ देने वाले हैं। साथ ही साथ अगर किसी प्रकार की ब्लॉक्ड एनर्जी है आपके घर में तो उसे रिमूव करें, क्योंकि उपाय अपना काम नहीं कर पाते जब तक वह ब्लॉक्ड एनर्जी वहाँ से रिलीज नहीं होती है। अपनी चीज़ों को रिफ्रेश करें। दर्शकों, कार्यक्रम पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहे आप हमारे चैनल के साथ। हरिओम हरिओम हरिओम।